Hello everyone and welcome to my channel. So our today's topic is time and work. So हम टाइम एंड वर्क को आज समझेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो हम इस टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड प्रॉब्लम पार्ट में. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट से. तो टाइम एंड टॉपिक में टाइम एंड वर्क में दो चीज़ें हैं, टाइम एंड वर्क. एज यू ऑल नो टाइम को हम समय बोलते हैं, राइट, एंड वर्क हमारा हो गया काम. सो हम इन दोनों चीज़ों के अराउंड ही हम प्ले करेंगे इस पूरे टॉपिक में, ठीक है. सो सबसे पहला हमारा टाइम है कि लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम किसी पर्टिकुलर काम को कितना टाइम लेते हैं करने में. ओके, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट पर्टिकुलर वर्क, टाइम टेकन टू कंप्लीट particular work and vice versa. Okay, so work done in particular time or something, so vice versa. Okay, so यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ. हमारे पास दो दो लाइक स्टूडेंट्स हैं. सपोज राम टेक 5 days. राम ने 5 days लिए एक वर्कशीट को करने के लिए. ओके, राम और देव, लेट्स टेक एग्जांपल देव. तो दो लोगों को हमने वर्कशीट दी थी. सो राम ने कितने डेज लिए? 5 days लिए. उसी सेम वर्कशीट को करने के लिए देव ने कितने डेज लिए? लेट्स टेक एग्जांपल 10 days लिए. ओके, डबल. सो देव ने उसी एक वर्कशीट को करने के लिए 10 days लिए, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, राम एंड देव. सो दोनों ने 5 और 10 days लिए एक वर्कशीट को करने के लिए. जो मेन टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होगा वो अब होगा. एक हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क. ओके, वर्क कुछ भी हो सकता है कि लाइक आपने 10 किलोमीटर बाइक चलाई, आपने 10 वर्कशीट सॉल्व करी, या आपने कुछ भी करा. वर्क कैन बी एनीथिंग. ओके, सो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं पॉइंट. हम एफिशिएंसी निकालेंगे दोनों की, ठीक है. सबसे पहले हम राम की एफिशिएंसी निकालते हैं. राम ने कितना टाइम लिया? 5 days. टाइम आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है. इनटू एफिशिएंसी, राम ने काम कितना किया? एक वर्कशीट. सो एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी हो गई? 1/5, जो कि क्या होता है? 0.2. ये हमारी राम की एफिशिएंसी आ गई. अब हम आते हैं देव पे. ओके, देव ने क्या किया है? 10 days में कितनी वर्कशीट कंप्लीट करी है? एक. सो एफिशिएंसी ऑफ देव कितना हो जाएगा? 1/10, जो कि हमारा आ जाएगा 0.1. हमारे पास दोनों की एफिशिएंसीज आ गई है, ठीक है. सो एफिशिएंसी निकालने का फायदा क्या हुआ, हम ये भी चीज एक्सप्लेन करेंगे अभी. सपोज अब क्वेश्चन में फर्दर हमारे पास क्या होता कि हमने दोनों को 5 वर्कशीट सॉल्व करने के लिए दिया. कितनी? 5 वर्कशीट सॉल्व करने के लिए. राम कितना टाइम लेगा एंड देव कितना टाइम लेगा? तो ये हमारा क्वेश्चन है. हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, ठीक है. हमें ज्यादा कुछ नहीं करना. हमें क्या करना है? टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क. अब यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं पता हमें, टी. एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी है हमारे पास? 0.2 इक्वल्स टू वर्क कितना है? 5 वर्कशीट्स है. तो टाइम कितना लगेगा राम को? 5/2 इंटू 10, तो 5. तो यहाँ पे राम को 25 days लगेंगे. हाउ मेनी वर्कशीट सॉल्व करने में? 5 वर्कशीट सॉल्व करने में. अब वही सेम वर्कशीट किसको दी गई थी? और वही सेम वर्कशीट दी गई थी हमारे पास देव को. ओके, सो देव का हमारा एफिशिएंसी क्या निकल गया था? 0.1. तो फॉर्मूला क्या कहता है हमारा? टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क. इस फॉर्मूले को अच्छे से रट लीजिए क्योंकि इस टॉपिक में ये फॉर्मूला काफी मेन है. ओके, सो यहाँ पे टाइम हमें नहीं पता है, टी. एफिशिएंसी ऑफ देव है 0.1 एंड 5. सो टाइम इक्वल्स टू 5/1 इंटू 10, जो कि हमारा निकल जाता है 50 days. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ऑब्वियसली बात है, उसने 5 days लिए, उसने 10 days लिए, तो हम मल्टीप्लाई करके पता लगा लेंगे. बट ये न्यूमेरिक वे में थोड़ा फॉर्मूला समझाने के लिए कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है. बहुत इजी एग्जांपल के साथ हमने फॉर्मूला समझाया कि एक्स एंड वाई हमारे पास यहाँ पे दो वर्कर हैं. सो एक्स हैव स्टार्टेड वर्क. ओके, starts work or started work and left in
कितने डेज लेफ्ट कर दिया, लेट्स टेक एग्जांपल 10 डेज में लेफ्ट कर दिया, ठीक है। अब x ने अपना काम 10 डेज में लेफ्ट करा है एंड देन y आया, y completed that remaining work in, let's take an example 12 days, ठीक है। हमारे पास प्रॉब्लम में, हर एक प्रॉब्लम में दो स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है। एंड देन x ने दोबारा काम स्टार्ट किया, लाइक x have started the work, x have started work and left in, let's take an example in 8 days, ओके। x ने अब 8 डेज में लेफ्ट कर दिया है, अब y को सेम उस काम को करने के लिए बुलाया है, सो y ने वो बचा हुआ काम भी कंप्लीट करा, फॉर एग्जाम्पल इन 15 डेज, ओके। सो दिस इज अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को हमेशा 4 पार्ट में ब्रेक करें, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन देखिए जैसे मैंने 4 पार्ट में ब्रेक किया है, ओके। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है m, let's take another marker, m d m1 d1 and then h1 अपॉन हमारा होता है r1 इंटू w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2 एंड r2। अब इन टर्म्स को एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा m वाला पार्ट है वो हमारा हो जाता है एफिशिएंसी, m हमारा एफिशिएंसी है, d हमारा डेज है, काफी बार क्या होता है डेज एंड आवर्स दोनों में वर्क होते हैं, h हमारा आवर्स है, एंड देन w बचा हमारा वर्क है, एंड देन r बचा वो हमारा रुपीस है कि कितने पैसे लिए उस काम को करने के लिए। अब वर्क जो होता है हमारा मोस्टली केसेस में सेम होता है, जैसे ए अभी वाला केस है, काफी केसेस में अलग होता है, इसलिए वर्क हमने W1 W2 लिया है, बट हमारे वाले केस में क्या होगा, वर्क कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो हमारे वाले केस में क्या होगा, वर्क कैंसिल आउट होगा क्योंकि वर्क हमारा सेम है, रुपीस की हमें नीड नहीं है, आज हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास क्या बचा, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इनटू नंबर ऑफ डेज टेकन इनटू एफिशिएंसी ऑफ सेकंड इनटू नंबर ऑफ डेज टेकन। ठीक है, सो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा काम हम वर्क भी इक्वेट कर सकते हैं कि W1 इक्वल्स टू W2 है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस 12y इक्वल्स टू, दूसरा वाला है हमारे पास 8x प्लस 15y। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 3y, जो कि x अपॉन y हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमारे पास x अपॉन y आ चुका है 3/2। सो ये हमारी एफिशिएंसीज निकल के आ चुकी हैं, ओके, ये हमारी एफिशिएंसीज आ गई हैं। सो एफिशिएंसी ऑफ x हमारे पास आ जाती है 3 एंड एफिशिएंसी ऑफ y आ जाती है 2। अगर मैं इसकी बात करूँ इस क्वेश्चन की, और मैं लेट्स टेक एग्जांपल आपको बोल दूं कि आपको निकालना है कि अगर वो पूरा ही काम x को करना पड़ा या y को करना पड़ा तो कितना टाइम लगेगा, ओके। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, लेट्स रब दिस, इसके नीचे छोटा सा सॉल्व कर देते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, फुल वर्क बाय x। अगर x को पूरा काम करना पड़ा, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि वो काम कितना था एक्चुअल में। ठीक है, तो किसी भी स्टेटमेंट में x और y की वैल्यू रख दीजिए, 10 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 30 प्लस 24 इक्वल्स टू 54 हमारे पास टोटल वर्क था। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे फुल वर्क किसने करा है, x ने। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। मैंने कहा था कि इसके रिवॉल्व ही हम इसके अराउंड ही हम रिवॉल्व करेंगे इस टॉपिक में, मोस्टली इस क्वेश्चन इस टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम हमारा आ जाएगा 54 एंड एफिशिएंसी ऑफ x है मेरे पास 3।
तो x लेगा मेरे को 18 डेज, x लेगा 18 डेज। सेम हम फुल वर्क बाय y निकाल लेंगे तो हमारे पास y का भी आ जाएगा। सो y हमारा लेगा 27 डेज। ओके, सो ये x और y का आ चुका है हमारे पास। सो ये पूरा टॉपिक सॉल्व हो गया है। सिंपल वे में आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। एंड यू कैन कमेंट, लाइक आप कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करानी है, किसी टॉपिक में भी आपको प्रॉब्लम है, सो आप कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल ट्राई टू मेक ऑन वीडियो ऑन दैट। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। काइंडली डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।